नमस्कार दोस्तों। देखिए, आप परेशान ना होइए। पीडीएफ आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी और रेगुलर मिलती है, क्योंकि हमारा ये जो यूट्यूब चैनल है ये स्पेशल ईवीएस के लिए बना हुआ है। तो आप लगे रहिए। पीडीएफ आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, और 25 क्वेश्चन प्रैक्टिस सेट सीरीज आपको शाम को 6 बजे, और कंसेप्ट क्लियर सीरीज हमारी चल ही रही है। ठीक है, शांति से आप पीडीएफ डाउनलोड कर लीजिए। चलिए आइए देखते हैं हमारा आज का टॉपिक। तो आज का टॉपिक हमारा एक्स सीटू कंजर्वेशन, बाह्य स्थान संरक्षण। क्वेश्चन के थ्रू बताता हूँ, मैं आपको क्वेश्चन के द्वारा बताता हूँ। तो क्वेश्चन है हमारा, जब किसी संकटग्रस्त जीव या पौधे को उसके प्राकृतिक आवास से दूर किसी सुरक्षित कृत्रिम स्थान पर संरक्षित किया जाता है, तो उसे क्या कहते हैं? तो उसको कहते हैं हम एक्स सीटू। जब किसी प्राकृतिक स्थान पर उसे संरक्षित किया जाता है तो उसे एक्स2 बोलते हैं। ठीक है, और जब उसी के स्थान मतलब नेचुरल प्राकृतिक स्थान पर संरक्षित किया जाता है तो उसे हम इन सीटू कहते हैं। ठीक है, उदाहरण के तौर पर समझते हैं। देखिए, अगर हम किसी चिड़ियाघर मतलब जू में किसी जानवर को रखें या किसी दुर्लभ पौधे के बीज को संरक्षित करें तो उसे हम क्या कहते हैं? उसे हम एक्स2 कहते हैं, क्योंकि चिड़ियाघर हमारा एक कृत्रिम स्थान है जो उसके प्राकृतिक आवास से दूर रखा गया है, तो इसलिए हम बोलते हैं उसे एक्स2। इसके विपरीत, यदि अगर हम उन्हें जंगलों में ही बचाए तो उसे हम इन-सिटू बोलते हैं, क्योंकि जंगल क्या है? एक नेचुरल आवास है। कैसा? नेचुरल आवास। ठीक है, चलिए देखते हैं हमारा नेक्स्ट टॉपिक। तो नेक्स्ट टॉपिक बोल रहा है हमारा क्या? बड़ा अच्छा टॉपिक है, नॉइज पोल्यूशन लिमिट। तो नॉइज पोल्यूशन लिमिट क्वेश्चन के थ्रू देखिए। केंद्रीय प्रदूषण बोर्ड नियंत्रण के अनुसार आवासीय क्षेत्रों के लिए दिन के समय ध्वनि की अधिकतम सीमा कितनी निर्धारित की गई है? तो इसका आंसर होगा हमारा 42। ठीक, तो ये हमारा दिन के समय ध्वनि की अधिकतम सीमा है, और 45 डीबी हमारा रात के टाइम हमारा अधिकतम क्या है? सीमा है। चलिए देखते हैं सर थ्योरी के थ्रू। ध्वनि को डेसिबल में मापा जाता है। आवासीय क्षेत्रों के लिए दिन में 55 डीबी और रात में 45 डीबी की सीमा तय है। 80 डीबी से ऊपर की आवाजें कानों के लिए क्या है? हानिकारक मानी जाती है, और लंबे समय तक इसे बहरेपन, अगर ये लंबे समय तक रहे तो बहरेपन हो सकता है। अगला टॉपिक है हमारा जेनेटिक डाइवर्सिटी। क्या है? जेनेटिक डाइवर्सिटी। क्वेश्चन के थ्रू देखते हैं और समझते हैं। ठीक है, बड़ा अच्छा टॉपिक है। क्वेश्चन, एक ही प्रजाति के जीवों के भीतर पाए जाने वाले जीनों के अंतर को क्या कहते हैं? तो अनुवांशिकता। ठीक, जीवों के अंदर अलग अलग प्रकार के अगर जीन पाए जाएंगे तो जेनेटिक विविधता बोलेंगे ना उसको। क्या? अनुवांशिक विविधता। अगर अलग अलग जीन है तो उससे विविधता बढ़ जाएगी, तो अनुवांशिक विविधता। ठीक है, थ्योरी देखिए, बहुत ही मत देखिए। जैसे चावल की हजारों किस्में या आम की अलग अलग प्रजातियां, जैसे लंगड़ा, चौसा, दशहरी, यह विविधता प्रजातियों, अब देखिए यहाँ से, यह विविधता प्रजातियों को बीमारियों और बदलते पर्यावरण से लड़ने की क्या देती है? ताकत। ठीक, यह विविधता प्रजातियों को बीमारियों और बदलते पर्यावरण से लड़ने की ताकत देती है, जिससे प्रजाति में आनुवंशिक विविधता जितनी ज्यादा होगी उसके बचने की संभावना उतनी ही क्या होगी? अधिक होगी। ठीक, मतलब प्रजातियां जितनी अधिक तो वो पर्यावरण से बचेगा, उसे ताकत मिलेगी। विविधता, आनुवंशिक विविधता जितनी अधिक होगी उतनी ज्यादा उनकी बचने की क्या होगी? संभावना। कैसे?
मान लिया अगर कोई जीव जंतु जो भी है उसमें आनुवंशिकता ज़्यादा है, आनुवंशिकता ज़्यादा होगी तो उसकी प्रजातियाँ ज़्यादा होंगी, और प्रजातियाँ ज़्यादा होंगी तो उसके बचने की संभावना भी ज़्यादा होगी। एक जाति दूसरे तरीके का, तीसरे तरीके का, चौथे टाइप का खत्म हो जाएगा, एक ना एक टाइम तो बचेगा। ठीक है, चलिए देखते हैं हमारा ई वेस्ट। नेक्स्ट टॉपिक ई वेस्ट। तो ई कचरा हमारा क्या है? क्वेश्चन देखिए, खराब हो चुके मोबाइल फोन, कंप्यूटर, प्रिंटर, टीवी जैसे इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों से उत्पन्न कचरे को क्या कहते हैं? तो इसको बोलते हैं हमारा ई वेस्ट। क्या? ई वेस्ट बोलते हैं। चलिए देखते हैं हमारा थोड़ा सा क्या। ई कचरे में पारा, सीसा, कैडमियम जैसे जहरीले तत्व होते हैं। यदि इन्हें सही तरीके से रिसाइकिल नहीं किया जाए तो ये मिट्टी और भूजल को जहरीला बना देते हैं। भारत, क्या? भारत दुनिया के शीर्ष ई कचरे पैदा करने वाला क्या है? देशों में से एक है। ठीक है, चलिए हमारा देखते हैं नेक्स्ट टॉपिक हमारा। तो नेक्स्ट टॉपिक होगा हमारा थैंक्स फॉर वॉच। इतना ही ठीक है।